की लड़ाई है, आसान नहीं है दोनों पार्टियों की। और जाट अगर मूवमेंट ले गया तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार आ सकती है। राजस्थान में भी कांग्रेस रिपीट होगी। अब की बार कांग्रेस और बीजेपी की टॉप की टक्कर। आदमी राज कर रहे हैं, मोदी और हुकूमत साहब। 2024 में अगर इतनी सीट आ जाए तो हम मतलब कुआं में गिरवा देंगे। भगत सिंह का नाम से स्टेडियम होता तो एक जज्बा होता वहाँ, और वो सारे जीतते ने दे ले मोदी ने। मोदी नहीं जाता ना तो एक बाप बना रो के जीते हुए थे। ये बड़ा चिड़िया चुगी खेत, बाकी रह गया रेत। नमस्कार। तो आज इस जानकारी के साथ कि देश के किसी भी न्यूज़ चैनल में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपने शायद ये खबर नहीं देखी होगी और न दिखाई गई होगी। तो मैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हूँ और मेरे पीछे जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो सम्मेलन आप देख रहे हैं, ये जाट समाज का सम्मेलन है। अखिल भारतीय जाट महासभा ने आज दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से जाट समुदाय के लोग आए हैं और ये अपनी सामाजिक आर्थिक जो मांगे हैं या जो समाज के भीतर जो कुछ चल रहा है उस पर चर्चा करने के लिए है। लेकिन इसके पीछे कुछ राजनीतिक अर्थ भी है। वो ये कि जाट समाज को केंद्रीय स्तर पर आरक्षण नहीं मिलता है। कई राज्यों में उन्हें ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, कई राज्यों में नहीं भी है। तो एक राज्य राजस्थान में तो कुछ जिलों में है और 2-3 जिलों में उनको दर्जा नहीं भी मिला है। लेकिन इनकी मांग है कि इनको केंद्रीय स्तर पर भी ओबीसी की कैटेगरी में शामिल किया जाए। राजस्थान में जहां पर चुनाव है वहां पर इनकी मांग है कि 21% ओबीसी हैं और ओबीसी को रिजर्वेशन है वो बढ़ाकर 27% की जाए, क्योंकि जातियों के समीकरण के हिसाब से यही हाल है। तो राजस्थान में 38 जाट विधायक पिछली बार जीत करके आए थे। 10 से 12% जाटों की जनसंख्या है। हनुमान बेनीवाल वहां पर प्रभावी जाट नेता हैं जो पहले एनडीए के साथ थे लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी का दामन छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जाट वोटों को अपने तरफ लामबंद करने के लिए राजस्थान में लगी हुई है। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं वो कई बार आपको पता है राजस्थान के दौरे पर गए, उन्होंने कुछ विवाद दिया। अशोक गहलोत ने उस पर आपत्ति भी जाहिर की कि उपराष्ट्रपति राजनीतिक दौरे लगा रहे हैं। अभी ज्योति मिर्धा, रामनिवास मिर्धा फैमिली जो कांग्रेस के साथ परंपरागत तौर पर लंबे समय तक थी, ज्योति मिर्धा जाट समुदाय से ही आती है। अभी इलेक्शन से 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कांग्रेस से तोड़ के अपनी पार्टी में मिला लिया और उन्हें टिकट भी दे दिया। ठीक इसी तरह कांग्रेस और बीजेपी दोनों तो कोशिश कर रही हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर जाट और दलित गठजोड़ से कांग्रेस और बीजेपी को परेशान करने की पुरजोर कोशिश की है। तो मैं आज आपको जाटों के बीच माहौल क्या है, इनकी मांगें क्या है और जाट 2024 के चुनाव के मद्देनज़र मराठाओं के साथ आरक्षण के संघर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज यहीं पर संयुक्त संघर्ष समिति का ऐलान भी होगा। तो मैं अब आपको अलग अलग, जैसे कि हमेशा माहौल क्या है मैं दिखाता हूँ, तो जो लोग आए हैं अलग अलग इलाकों से उनके बीच में जाटों का माहौल क्या है ये देखिए। एक मिनट, ये मुसलमान है। तो अब आपको लग रहा होगा कि जाटों के सम्मेलन में मुसलमान क्या कर रहे हैं, तो दरअसल सिख सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह जट सिख है और वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और मुस्लिम्स जो है वो मुस्लिम जाट हैं, यानी जो वो जाट जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे, जाट मुस्लिम है कि नहीं। तो आप कहाँ से हैं? मैं पानीपत से हूँ। जाट कम्युनिटी जो है ना ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है और ये बहुत सारे धर्मों में है। सबसे ज़्यादा मुसलमान जाट हैं, उसके बाद हिंदू जाट हैं, फिर सिख जाट हैं, हमारे यहाँ बिश्नोई जाट हैं और हमारे यहाँ जैनी जाट हैं और हमारे यहाँ गुजरात में और दूसरे जाट हैं। तेलंगाना में भी जाट हैं। वो तेलंगाना में तो हमारे वाले ही हैं, यहीं से गए हुए। तो जाट जो है ना सबसे ज़्यादा मतलब बंटवारा होने वाली टीम है। जो पेड़ जैसे जितना बड़ा होता है उसकी शाखें उतनी ज़्यादा होती हैं, ऐसे ही ये है, सब धर्मों में जाट है। तो फिर आप लोग ये इकट्ठा वही आरक्षण के लिए? हमारा नहीं, हम वैसे ही इकट्ठे हैं, हम एक पेड़ की शाख हैं। नहीं, यहाँ अधिवेशन तो इसीलिए कर रहे हो। अधिवेशन का एजेंडा जाट आरक्षण है, उसमें हम पहले से ही साथ हैं, पहले से लड़ाई भी लड़ रहे हैं।
लेकिन जाट हमारी नस्ल एक है, हमारा खून एक है। केंद्रीय स्तर पर आप लोग मांग कर रहे हो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में? जी जी जी, नहीं हमारा हरियाणा में स्टेट में भी नहीं है, कई स्टेट में नहीं, यूपी में स्टेट में भी रिजर्वेशन नहीं है जाट के लिए, और सेंटर में भी नहीं है। पहले यूपी में है, राजस्थान में है, यूपी में है, दिल्ली में है, दिल्ली में भी है। लेकिन हमारा स्टेट में एक बार हुआ था 2013 के आसपास, तो फिर वो हाई कोर्ट में चैलेंज होकर वो ख़त्म हो गया था। तो उसके लिए हम दोबारा से फिर कोशिश कर रहे हैं और आगे लड़ाई लड़ेंगे और कामयाब भी होंगे। तो मेरा नरवाल गोत है और मैं नरवाल खाप का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो हम तो जाटों के साथ ही रहते हैं, जाटों में से ही हैं। बस ये हमारी बदकिस्मती है कि मुसलमान हमें जाट मानते हैं और जाट हमें मुसलमान मानते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम फंस जाते हैं दो पार्टों के बीच में, लेकिन असल हम जाट ही, हमारा खून जाट। मुजफ्फरनगर में जो जाट मुसलमान हुआ तो वो वहाँ मुस्लिम जाट नहीं है? वहाँ मुस्लिम जाट हैं, लेकिन मुसलमान जाटों के साथ नहीं हुआ। आमतौर पे जो झगड़ा हुआ था वो अदर मुस्लिम थे, जाटों के साथ नहीं हुआ। जाटों का, मुसलमान जाट हो, वैदिक जाट हो, उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग ठीक ही होती है आमतौर पे, उनमें आपस में झगड़े होते नहीं। बहरहाल आज जाट समाज के बारे में, जाटों के बीच माहौल क्या है, और मैं ऐसे आपको एक, आज तक जो आप जाट समाज के बारे में नहीं जानते होंगे, आज इस प्लेटफॉर्म पर आपको पता चलेगा। और ये भी ख्याल रखिएगा कि यहाँ के अलावा आपको ये खबर कहीं और दिखेगी भी नहीं। जाटों के आरक्षण का मामला बड़ा तकनीकी है, कई राज्यों में है, कई राज्यों में नहीं है। केंद्र के लिए कई राज्यों में है, कई राज्यों में नहीं है। ऐसा भी आरक्षण है कि एक ही राज्य में कई जिलों में है, 2 जिलों में नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, और राजस्थान में इन दिनों चुनाव भी है। तो राजस्थान के जाटों के बीच माहौल क्या है ये जानते हैं। ये पूरे राजस्थान के लोग हैं, जाट समाज के, जो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में चुनाव के बीच आए हैं। चुनाव छोड़ के आप लोग इधर सम्मेलन में आ गए? ये दरअसल का राष्ट्रीय लेवल का सम्मेलन है और पूरे हिंदुस्तान के जाट यहाँ हैं। तो हमारे लिए अहम मुद्दा हमारे जाटों की अस्मिता का है। चुनाव तो है, हर 4-5 साल में होता रहता है, लेकिन ये जाटों की अस्मिता का सवाल है, इसलिए सम्मेलन में जाट बहुत लोग यहाँ आए हैं। अच्छा ये बताइए, एक तरफ तो कहते हैं कि केंद्र में आरक्षण नहीं है जाटों को, दूसरी तरफ कहते हैं कि केंद्र में कुछ राज्यों में है, कुछ आपके राज्य में कहते हैं राजस्थान में जाटों को आरक्षण है लेकिन 2 जिलों में नहीं है। जाट कहते हैं कि 21% ओबीसी में हमें आरक्षण दे रहे हो, आबादी के हिसाब से 27% हमें चाहिए। चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने, मैंने सुना, प्रस्ताव भी पास कर दिया। तो ये क्या है पूरा मामला, जरा इस तकनीकी अगर आप जानते हो पूरा तो बताएं। दरअसल क्या है कि पूरा हिंदुस्तान जाटों की ताकत को समझता है, पॉलिटिशियन खास तौर से, और वो अवसर के हिसाब से इसका लाभ उठाते हैं। सन 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहला जो चुनाव था उसमें वो यहाँ घोषणा करके आए थे, ये जब जाटों को आरक्षण नहीं था, जाटों को आरक्षण नहीं था, कहा था कि देंगे। उन्होंने कहा था यदि हम सत्ता में आए तो हम जाटों को आरक्षण देंगे, और जाटों ने भरपूर ताकत से उनको यहाँ लाए सत्ता में, और उन्होंने पहली सीट पर बैठते ही हमको, राजस्थान के जाटों को आरक्षण दे दिया। लेकिन दुर्भावना ये रही कि भरतपुर जिले को, धौलपुर जिले को छोड़कर शेष 31 जिले थे उनको दिया। आज भी भरतपुर, धौलपुर के जाटों को राजस्थान में केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण नहीं है। लेकिन राजस्थान राज्य में ओबीसी के आरक्षण की हम बात करें तो 33 के 33 जिले जो 50 जिलों में कन्वर्ट हो गए हैं, उनमें राज्य में आरक्षण है, लेकिन आज भी केंद्र सरकार में इन 2 जिलों को आरक्षण नहीं है। ये नीतिगत मामला है सारा की सारा, कि एक राज्य एक जाति को आरक्षित मानता है जबकि केंद्र नहीं मानता है। तो ये सारा पॉलिटिकल है। तकनीकी रूप से ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अगर बात करें, अगर मैं जैसे भरतपुर का जाट हूँ, तो अगर एक बात बताइए, यूपी का जाट जो है, यूपी का जाट ये कहता है कि हमें सेंटर में रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, मैं बताता हूँ। अभी 8 राज्य और राजस्थान के 2 जिले, भरतपुर, धौलपुर को अभी सेंटर में आरक्षण नहीं है। बीजेपी की सरकार पहले जब आई थी, उससे पहले मनमोहन सिंह जी ने ये आरक्षण दिया था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो कोई टेक्निकल कारण लगा के वो आरक्षण वापस छुड़ा लिया गया।
8 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रों के जो आरक्षण है भरतपुर धौलपुर को छोड़ के। तो अभी हमारा मुद्दा वो अटका हुआ है और हम अभी उस डिमांड को कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि पूरी यूनिफॉर्मिटी हो, कि सारे राज्यों के सारे जाटों को केंद्रीय स्तर पर आरक्षण मिले। बिल्कुल, मंडल कमीशन जो कहता है उसमें जो जातियां खेती कर रहे हैं, अपना काम करती हैं, उसमें जाट तो इतने धौलपुर में प्रभावी हैं, जमीनें इतनी हैं। जाट तो हरियाणा में इतने ज्यादा, वहाँ तो रिजर्वेशन नहीं है। नहीं, दरअसल क्या है, हाँ नहीं है, ये बहुत विसंगति है। संगति क्या, पावरफुल है, पैसा है, संपन्नता है, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं। देखिए, एक तो ये समझ लीजिए कि जो भी आरक्षण मिलता है, खासतौर से ओबीसी का आरक्षण, ये किमीलियर का आरक्षण है। जाटों में भी जो संपन्न है उनको नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलता जाटों को, संपन्न को। अच्छा, एक बात बताइए, ये चुनाव से पहले जाट अपनी ताकत दिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से ये सारा कुछ चल रहा है। जब एक पॉलिटिशियन चुनाव के समय पे जाटों को वोट मांगने आता है तो हमें भी उनसे कहने का हक है। बिल्कुल, हम 24 के इलेक्शन से पहले एक बार शक्ति परीक्षण करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान का जाट यहाँ है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, उत्तराखंड का है। राजस्थान में कहाँ से? मैं भरतपुर से हूँ। तो जरा उधर चुनाव का माहौल बताइए तो क्या? भरतपुर में चुनाव का माहौल अभी तक जो चल रहा है वो कांग्रेस के फेवर में चल रहा है, लेकिन टक्कर जाटों का पूरे राजस्थान में मोटे तौर पर माहौल क्या है, किधर है? जाटों का वहाँ पर दरअसल क्या है कि जाटों के साथ वहाँ नाइंसाफ़ी ये होती है कि वहाँ हम पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा हैं। तो एमएलए भी तो ज़्यादा चुन के आते हैं। एमएलए सीट बहुत कम मिलती है, हमको 60 टिकट मिलनी चाहिए, जो ये दोनों राजनीतिक पार्टी 25 और 30 के बीच में ही देती हैं। दोनों से 38 जीत के आए अभी पीछे। हाँ, 38 जीत के आए, लेकिन 80 जीत के आने चाहिए थे। मुख्यमंत्री भी आप ही का होना चाहिए। जब 80 हम हैं 200 में से, तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हमारा बनना चाहिए। इस बार आपको क्या राजस्थान में लग रहा है, रोटी पलटेगी, राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा? बड़ी कशमकश की लड़ाई है, आसान नहीं है दोनों पार्टियों के लिए। और ये हनुमान बेनीवाल एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। जाटों का समर्थन है? जाटों का जिस बेल्ट में वो रहते हैं उसमें जाटों का समर्थन है। अच्छा, एक बात और, आप इतनी बात बता रहे हैं तो मैं राजस्थान बहुत घूम के आया हूँ। मेरी जो समझ है, हनुमान बेनीवाल का पश्चिमी राजस्थान के जाटों में प्रभाव ज़्यादा है, पूर्वी राजस्थान में उनका कोई असर नहीं है। ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये हमारा राजस्थान जो 4 भूगोलिक परिस्थितियों में बटा हुआ है, उसमें हनुमान बेनीवाल अभी पूर्वी राजस्थान की तरफ रुख नहीं कर पाए, क्योंकि वो पिछले 5 साल से लगभग सक्रिय हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस बार पूर्वी राजस्थान में भी कई सीटों पर वो लड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं, अभी कोई इसमें प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जब त्रिशंकु विधानसभा बनेगी तो उनका बहुत बड़ा रोल उसमें रहना है। जाट किधर ज्यादा है, बीजेपी की तरफ की कांग्रेस की तरफ? नहीं, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि जाट अंदर ही अंदर सुलग रहा है और वो उसको वोट देगा जो उसके लिए काम करेगा। इसलिए अभी हमारे पास 4-5 दिन है और उसमें वो हम निर्णय कर लेंगे। आप कहाँ से? मैं भरतपुर से। आपका क्या विचार है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार आने का? निश्चित रूप से कशमकश है, और पिछली सरकार एक लगभग 1% से 1.5% से इधर से उधर हुई, और जाट अगर मूवमेंट ले गया तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार आ सकती है। और अगर ये रहा तो कहीं ना कहीं कशमकश है, बिल्कुल 1% इधर से उधर होने में सरकार बदलेगी। अच्छा, इस बार पिछले 25 सालों के मुकाबले राजस्थान का चुनाव कुछ अलग तरह का हो रहा है क्या? क्योंकि पहले तो एकदम क्लियर था। इस बार अलग है, इस बार ये चुनाव अलग है, पहले का तरह नहीं है कि चेंज हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो गहलोत टक्कर अपनी वही चिरंजीवी और मोबाइल और यही सब? नहीं, उन्होंने दिया, लेकिन उनके जो एमएलएज हैं उन्होंने जो नुकसान किया है वो बहुत बुरा है। अब भरतपुर में नदवई एक विधानसभा क्षेत्र है जहां दिल्ली से जाके योगेंद्र अवाना ने वहां बीएसपी की टिकट पे चुनाव जीता, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली, और उन्होंने जिस तरह से लूट की है, जिस तरह से दादागिरी किया, वो आप एक तरफा चुनाव है। तो योगेंद्र अवाना तो पुराने कांग्रेसी थे। नहीं, वो कभी होंगे, लेकिन बसपा से चुनाव लड़े एमएलए, और बसपा से एमएलए बने वो लड़ रहे हैं। अब लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर और चुनाव हारेंगे। अच्छा, स्थानीय स्तर पर आपका अपना भी विरोध हो सकता है उनका? नहीं, हमारे विरोध का पार्ट तो सिर्फ ये रहता है कि जो विकास करे, काम करे, लेकिन उन्होंने तो चौथ वसूली का काम किया है। उनके पास सारी सरकार के नुमा एक लिस्ट है, कौन आदमी एम्प्लॉई है, वो क्या करेगा, कैसे करेगा।
गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जनता का भला कम कर पाए, क्योंकि उनकी अंदरूनी लड़ाई बहुत ज़्यादा थी, उसका नुकसान उनको हो सकता है। और आप बताएं, आपके हिसाब से क्या लगता है? हमारे हिसाब से लगता है बदलाव होगा इस बार, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह लोगों में जो सरकार है उससे असंतुष्ट हैं, सरकार से असंतुष्ट हैं। उसके जो काम है उनके, जिस प्रकार से नीति चली है ना, सिर्फ सरकार बचाने में लगे रहे, पब्लिक का कोई ध्यान नहीं दिया। और ये लोग कहते हैं कि चिरंजीवी योजना, तो सिलेंडर, तो मोबाइल, इसका कुछ असर? पेपर लीक कराना, रीट में चीट कराना, सारे गलत काम किए हैं सरकार ने, इसलिए सरकार का आना तो मुश्किल है। जाट किधर है ज़्यादा? जाट किधर है? जाट तो ज़्यादातर वैसे अभी तो बंधा हुआ है, देख रहा है इसको कौन। गहलोत से इतना नाराज नहीं है, पर इनके नेताओं से, एमएलए जो हुए हैं उनसे तो नाराज हैं। अब राजस्थान के भरतपुर से कट के अलग हुआ डींग जिला, जहां पर जाट संख्या अच्छी खासी है, उसके कुछ लोग हैं। मैं आज आपको जो जाट समाज का ये पहले एक तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, युद्धवीर सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको 84 फीट की पगड़ी पहनाई जा रही है, और ये पगड़ी ब्रज क्षेत्र की हरियाणा के पलवल इलाके के लोग आए हैं। 84 फीट की पगड़ी है जो युद्धवीर को पहनाई जा रही है। ऐसे जो दृश्य है वो आपको जाटों के सम्मेलन में देखने को बहुत मिलते हैं कि 84 इतने गांव की है तो इतने फीट की, 121 फीट की, 84 फीट की, 54 फीट की ये पगड़ी पहनाई जा रही है। तो मैंने सोचा ये तस्वीर आपको दिखा दूं। हाँ, तो डींग नया परसों सवाई माधोपुर थे आप? हाँ, आप कहाँ से हो? हम तो हरियाणा से है। चाय वाले की दुकान में नहीं बैठे थे? हाँ, मैं चाय वालों से ही तो पूछूं। हाँ ताऊ, क्या नाम है आपका? झंडा सिंह फौजदार। झंडा सिंह? हाँ? झंडा सिंह। झंडा ऊंचा रहा है। तो आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड सेकंड ग्रेड टीचर हूँ। तो डींग में क्या माहौल चुनाव का चल रहा है? डींग में बीजेपी कांग्रेस में भरकम टक्कर है, और जहाँ तक संभावना महाराजा विश्वेश्वर सिंह की कांग्रेस की जीतने की संभावना है। एक बात बताओ, और राजस्थान में चुनाव किस का क्या इनकी तरफ करो? नहीं, सरकार किसकी बनने की उम्मीद है? अब इतने बड़े प्रदेश में कौन क्या कह सकता है, कहाँ कैसा समीकरण चल रहा है? आपके इलाके में जाट की हमारे भरतपुर जिले में, डीग जिले में, दोनों में बीजेपी और कांग्रेस में भरकम टक्कर है, कोई भी निकल सकता है। आप बताएं। हाँ, मेरा नाम मदन लाल है, मदन लाल बेनीवाल, और जिला जाट सभा का महामंत्री हूँ मैं। अब आप बताइए, जहाँ तक राजस्थान का सवाल है चुनावों का, ये तो एक राजनीतिक बिंदु है और चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं। हमारे हिसाब से राजस्थान में भी कांग्रेस रिपीट होगी और भरतपुर में भी कांग्रेस की सीट ज़्यादा आ रही है। कैसे? अभी तो नीचे लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के विधायकों से लोगों को बहुत नाराजगी है। ये अपना अपना विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। डीग अलग है, वो भरतपुर में है, तो भरतपुर की बात अलग हो सकती है, डीग की बात अलग हो सकती है, अलग अलग विचार। तो आपको ऐसा लगता है कि गहलोत की सरकार के रिपीट होने के कारण क्या है? देखो, मैं इन बिंदुओं से हटके आपसे आरक्षण पे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, बोले। बोलो। राजस्थान 89 से ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 90 में आरक्षण दे दिया गया, जिसमें जाट को छोड़ दिया गया है। जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए था, ये पूरे हिंदुस्तान के जाटों को केवल राजस्थान के इनको दिया है। राजस्थान में भी धौलपुर और भरतपुर के जाटों को इसलिए छोड़ दिया कि वहाँ पर जाट शासक रहे और उन्होंने 200 वर्ष से ज़्यादा राज किया। जबकि यदि इसी बिंदु पर लेते हैं तो अहीर भी राजा रहे, क्यों, महाराज कृष्ण राजा रहे, मीणा भी राजा रहे आमेर में, और आपके अवंती बाई भी राजा रही, लोधेन को भी आरक्षण है, और आपके गुर्जर भी 400 वर्ष राज किया, उनको भी आरक्षण है। तो ये जो राजस्थान में जो आरक्षण में
भरतपुर और धौलपुर को कट किया गया, इसका कोई औचित्य नहीं है। जबकि इंदिरा साहनी रिपोर्ट के मुताबिक भी प्रदेश के साथ में एक ही व्यवहार होता है, क्योंकि व्यवसाय, निवास और वो जो तीनों चीज़ एक हैं। भरतपुर के और धौलपुर के जाटों का भी व्यवसाय कृषि, पशुपालन और बागवानी है, और राजस्थान के को। तो इसलिए हमारा जो अनुरोध है वो ये है कि पहले तो भरतपुर और धौलपुर के जाटों को आरक्षण दिया जाए। उसमें जो 27 अक्टूबर 99 का जो नोटिफिकेशन है उसमें एक क्लैरिफिकेशन जारी करने की ज़रूरत है। ये बात अभी राजस्थान से है? हाँ, मैं हुक्म चुटा जिला ढीक। कौन जीत रहा है राजस्थान? राजस्थान में जीतेगा कांग्रेस। क्यों? अशोक गहलोत काम करें। जाट उन्हीं के साथ है? जाट उन्हीं के साथ है? हाँ, जाट भरतपुर के ढीक के तो उन्हीं के साथ है। नीचे हो जाओ भाई, जो भी फालतू लोग हैं। हनुमान बेनीवाल हालांकि वो मतलब ये कि यहाँ के विरोध ना जाएगो। राजस्थान में तो सब कहे रोटी पलट जा। जो वॉलंटियर इकट्ठे ना रहे, अपने पॉइंट पे रहे, मंच के आसपास ना रहे। अब की बार राजस्थान ने अपनी नीति चेंज कर ली है। वो एक साल का नहीं था, एक बार वो जितना। अब की बार कांग्रेस और बीजेपी की टॉप की टक्कर है। ये हेरा फेरी कर ली, कोई जादू वाला खेल कर ली तो बात लगे, नहीं तो भाई मन तो जीतती दिख ना रही। बीजेपी जीतती ना दिख रही, कांग्रेस जीत सकती है। तो यूँ तो ठाड। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं? आपको सुनने में गड़बड़ है क्या? समझ नहीं रहे भाषा, ये भाई साहब भाषा नहीं समझ रहे। हम भी यही कह रहे हैं, काम भी बढ़िया करें, सारे टॉप के काम करें। ऐसा कोई काम नहीं करे। सब तो कह रहे चुनाव के पहले रेवड़ी बात। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तानाशाह सरकार है, चाहे जिसका वो कुछ ना तो जमींदारा की इंक्वायरी करवा देंगे, बाद में तेरा लोग कर दिखा, अपने घर से धर देंगे, पकड़वा देंगे, बंद करा देंगे। समझ गए? ये कुछ नहीं है, ये तो मारने वाली सरकार है। मैं हरियाणा की भी कह रहा हूँ, उसके साथ में यहाँ भी इनकी तानाशाही लेकर बैठे, खट्टर सरकार को भी तानाशाह आए। ये कैसे? अब तो ये तानाशाह खत्म होगी, लेकिन ये तानाशाह है। दो आदमी राज कर रहे हैं, मोदी और अहमद साहब। बताओ उनके सामने कोई बोलता हो तो? आपको क्या पता कि उनके सामने नहीं बोलता है? मीटिंग होती है, इतने लोग बैठे, अखबार नहीं पढ़ते हम क्या? मतलब सारी चीज देखते नहीं है? अखबार में कहीं ये लिखा है? सारी चीज लिख रही है, मतलब कोई ना बोले। दो आदमी के सामने कोई मतलब आ नहीं सकता है। अखबार तो कोई अखबार ये लिख ही नहीं सकता। इनने तो राजा के राज थे ना उस टाइम, उनकी वजह से ऐसी कर दी। तो जनता चुन भी तो रही उन्हें। चुन रही है, वो तो चुन रही है कि धोखे थे। कैसे धोखा दे आदमी फैला लियो। अब देखना तुम यहाँ से आगे 2024 में अगर इतनी सीट आ जाए तो हम मतलब कुआं में गिरवा दी हमें। क्या? मोदी की इतनी सी सीट है ना, उससे कम सीट आएंगी, कम से कम 100। अरे जाट बहुत बोलते रहे, पूरे उत्तर प्रदेश के जाट बोलते रहे, ये आया हुआ है और सारा जाट बेल्ट में बीजेपी जीत गई। पता नहीं 24 आई जाए, क्या दिक्कत है? अब नहीं तो उत्तर प्रदेश में भी तो सारे जाट बोल रहे थे, आप ये पलट दें, ये कर दें, वो कर दें। जाट अब चुनाव का हो, सारे जाट बेल्ट में बीजेपी जीत गई। थोड़ा जोर लगा के सारे साथी बोलेंगे। बंदरबाट कर रहे हैं। इन्हें तो जिंदा के मरे के नाम थे, पहले तो स्टेडियम बनवा दिए, रोड पे अपने नाम लिखवा दिए नेता के। कहाँ लिखवाए इन्हें भगत सिंह का, और कहाँ लिखवाए जिनके फांसी लगी थी, कहीं उनका नाम है क्या? क्यों नहीं लिखवाए इन्हें? अरे इन्हें अपने जिंदे के मुर्दों के सबके नाम लिखवा दिए। स्टेडियम, किसी के नाम तो हवाई अड्डा, किसी के नाम तो कोई सड़क। अरे वही मोदी स्टेडियम में तो फाइनल हुआ, देख रहे हो? तो तभी तो हार गए भाई। अगर वहाँ भगत सिंह स्टेडियम होता ना, तो एक भगत सिंह का नाम से स्टेडियम होता तो एक जज्बा होता वहाँ, और वो सारे जीतते ने दे ले मोदी ने। ऐसी बात कर रहे हो, मैं भी मैच देखने के लिए आया था राजस्थान चुनाव से, सब कहने लगे तू आ गया इसीलिए हार गए। इससे क्या हो, किसी के देखने ना, उनके जाने तो हार गए, वो उनके जाने तो हार। किसी से नहीं होता। वहाँ इंडिया कितना मैच जीती? कहाँ? इंडिया तो हारने की पोजीशन में था कि साले अपने घर में तो आज तक ना हारे सारे। अगर ये खेल है, किसी दिन अच्छा हो जाए, किसी दिन बुरा हो जाए। भाई साहब, मोदी नहीं जाता ना तो एक बाप बना रहे जीते हुए थे। मोदी स्टेडियम में नहीं जाए ना तो वे जीतते जोरदारी से।
फालतू की बात आप कर रहे हो, किसी के आने जाने से क्या होता है? वो तो उत्साह वर्धन किया और हार जीत होता है भाई। जाट है भाई, सुनो आपको ही कुछ बोलना। हाँ जी चौधरी साहब, राम राम। बोलो, अरे बोलो ना, क्या बोलना? बोल अरे आप तो बोलो। मैं तो नहीं बोला, मैं तो तेरी बात सुन कर आई। मैं तो तू जो बात कही ना बहुत जोर की कही आपने, तो ऐसे बात करवाई। कहाँ से आए हो? मैं तो उतर हूँ बावल से। बावल कहाँ है? हरियाणा में। और खट्टर सरकार कैसी चल रही? वो तो बोला ना यार। अरे खट्टर की सरकार चल कैसी रही? अरे न चल रही है, अब क्या ना बढ़ाऊं। नहीं बोला बीजेपी से मन खट्टा होगा? हम क्यों? चलिए अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अब मैं कुछ और लोगों के साथ, जाट समाज का जो राष्ट्रीय महासम्मेलन है, मैंने आपको कहा कि ये आपको कहीं दिखेगा नहीं और कोई दिखाएगा भी नहीं, उसकी वजह क्या है पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि इतना बड़ा सम्मेलन है तो यहाँ क्या हो रहा है वो पता करना चाहिए। आप कहाँ से? मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं। मुजफ्फरनगर से। यूपी? और आप? मुजफ्फरनगर से, यूपी से। तो ये बताइए, ये तो जब चुनाव आए तब जाट ताकत दिखाए। आरक्षण चाहिए हमें केंद्र में, इसकी वजह से इकट्ठा हुई है यहाँ, तो आरक्षण मांग रहे हैं। मिल गया था अहमद, एक बार मिल गया था, इन्होंने दे देता, फिर खत्म हो गया। अब दोबारा से चुनाव आ रहे, तो इसलिए हम भी दोबारा इनसे आरक्षण मांग रहे, अपना हमारा वापसी करो। एक बात बताओ, हाँ सत्ता पलट देंगे, सत्ता पलट जाएगी यदि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अभी पिछले चुनाव में आप लोग ऐसे ही बोल रहे थे और यूपी में पूरे जाट बेल्ट में बीजेपी जीत गई। नहीं, बीजेपी, हम तो बीजेपी विरोधी नहीं है, बीजेपी होनी चाहिए, लेकिन हमारा आरक्षण में देना, जो सरकार हमें आरक्षण देवेगी उसका साथ देवेंगे, नहीं तो। पिछले चुनाव में इन्होंने हमसे वादा किया था कि आप हमें समर्थन दो, हम आपको आरक्षण देंगे। ये अपने वादा खिलाफी कर गए। यूपी में तो है ही नहीं, यूपी में तो केंद्र में नहीं, केंद्र में नहीं है, राज्य में तो है लेकिन केंद्रीय सेवा में नहीं है। तो उसका हमें वादा किया था कि आप हमें समर्थन दें और हम आपको आरक्षण देंगे। ये 2024 चुनाव के लिए जो हर तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में मराठाओं का, महाराष्ट्र में, और यहाँ पर आज इस सम्मेलन में संयुक्त समिति भी बन रही है जाट और मराठाओं की। तो जहाँ बिहार में आप देख ही रहे, महाराष्ट्र में, और जाट समाज भी अपनी ताकत दिखाई रहा है। कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो जाट महासम्मेलन में जो राष्ट्रीय सम्मेलन है तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली के, उसमें जाट समाज की महिलाओं ने भी शिरकत की है और यहाँ पर देखिए लोग आए हैं अलग अलग इलाकों के। हालांकि इसमें हरियाणा से मुझे लगता है ज्यादा। ताई कहाँ से आई हो? नेपालपुर से। दिल्ली वाला? जी हाँ। तो यहाँ क्या करने आए हो? अपना सम्मेलन देखने आए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? अरे कितनी मेहनत से जाटों ने किया, उनको वो मिलनी चाहिए ना, जो चीज और बदलाव होना चाहिए, हर एक देश से मिलना चाहिए। जो हम लोगों ने मेहनत की उसका फल हमें मिलना चाहिए। अच्छा, और ये मोदी की सरकार कैसी है? हाँ जी, मोदी की देखो, मोदी की जो सरकार है ना, है भाई, मुट्ठी में, सबको मुट्ठी में चाहते हैं, मगर उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट जीरो रहा। वो मुट्ठी में चाहते हैं सबको। साथियों के साथ बैठ के इस बारे में विचार विमर्श किया। तो किसकी सरकार अच्छी है? ऐसे तो थक जाएंगे चल चल के, लोग भी आस्ता आस्ता कम देखो, होते जाएंगे। सबसे पहले थी शास्त्री जी की, जो उन्होंने जाटों के लिए ट्यूबवेल खुलवाए, घर घर अन्न पहुंचाया, पानी पहुंचाया, और हमें अन्न अच्छी तरह से प्राप्त हुआ। तो किसी को मैं लाने का कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगा। और दूसरी चरण सिंह की भी अच्छी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी अच्छे थे, पर लेकिन ये कर रहे हैं देश के लिए, पर लेकिन बात अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। कहाँ से? जी जो हम दिल्ली से मंत्री हैं राज्य सरकार में। तो आप लोग किस वजह से इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं? नहीं, देखिए जी, मेरे हस्बैंड मेरे सब ये सब ऑर्गेनाइजर्स में हैं,
पगड़ी पहना के उनका जाटों स्वागत के करेंगे। उत्थान के लिए हम काम करना चाहते मैं अपनी बात को आगे रखते हुए ताई ताई गए तो दादी लग रही। हमने जब विचार किया कहाँ से आई हो? अधिवेशन होना चाहिए, युद्धवीर सिंह की मम्मी। ओ राष्ट्रीय महासचिव जाट अखिल भारतीय राष्ट्र महासभा के। मैं मौसी। अरे भाई युद्धवीर। मैं युद्धवीर की साली। 5000 से ज्यादा महिलाएं थी। तो अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं युद्धवीर, और किसान आंदोलन के दौरान और किस सरकार की किसानों से बातचीत जो होती थी, युद्धवीर सिंह को आपने देखा होगा बहुत बार, उनकी माता जी हैं वो आई हैं। तो ये आपका बेटा तो फिरता ही रहे हमेशा है बेटा, आपका बेटा तो आंदोलन ही करता रहे हमेशा। अपने जाटा के लिए कर रहा है बेटा, अपने भैया के लिए कर रहा है। अब बेटा देश के ताई कर रहा, देश के ताई कर रहा है। और बेटा हमारे जाट है थोड़े से भोड़े, और दिल तो इनका इतना है, सत्तू जात खाए करती, सत्तू जात। पर ये इतने भोड़े हैं, ये बहकाए में आ जाए, बहकाए में आ जाए। ये तो फुजी आगे ये बिहारी बैठा दिए, इन्हें 5-5 किलो नाच दे, लोग शराब पी पी मर गए। उनके लोग तो शराब पी पी मरन लग रहे गाँव में के, और उन्हें 5 किलो नाच दे है। इन्हें दुनिया बेवकूफ बना रखी, लूटा तो हमने जिम्मेदारा ने, लूटा तो जाटा ने है ना। और ये रहे भोड़े बेटा, इनके बना चिड़िया चुगी खेत, बाकी रह गए रेत। ये पाँव पीट रहे हैं बेचारे। चलो एक आध हैं 2-4 हैं, इब्बी सुधर जाएंगे तो तरक्की हो जाए। पहला बेटा बिना पढ़े, बोले ना पढ़ा ना सही फौज में चले जाएगा, ना पढ़ा अगर पुलिस में चले जाएगा। बिना पढ़े 8 पढ़े और बड़े बड़े अफसर बने थे हमारे जाटा में, अच्छे तगड़े तगड़े। मैं भी 2 भैंस रखे करती, इनसे खूब घी दूध खुआया मैंने, कदा ना बेचा, खूब खुआई करके खाओ। अरे मैं थोड़ी बेटा, मेरी उम्र होगी 87 साल की, 87। ये मैं कर ना सकती, क्या करूं, मेरा जी तो जड़ा, बालक पाउडर का दूध पिए। अब युद्ध भी तो 7 का ले रहा था, ये हम तो गा का पिए, और गाया की बेटा सेवा करेंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, दूध ही को सब तब। ठीक है दादी, तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, अलग अलग रंग। हमारे जाटा का कोई नाम निशान दे नहीं, टीवी में नहीं जाए। हमने जन कितने आरक्षण में आए, किराए कानून में आए, आज तक कभी हमको टीवी में नहीं दिखाया। हाँ ये फोटो ना दे, कोई बात नहीं, टीवी में ना दिखाए, हम तो दिखा रहे हैं। हम कोशिश ये करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि माहौल क्या है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमने इसीलिए खोला है कि जो चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिलेगी, वो मैं कोशिश करूंगा कि वो खबर आप तक पहुंचाई जाए। इतने बड़े समाज का इतना बड़ा सम्मेलन है, और आप कहीं भी किसी भी न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यहाँ से रिपोर्ट करते आपने देखा नहीं होगा। तो इसलिए अभी बस इतना ही, और आपको अलग अलग रंग, अलग अलग खबरें और हर जाति, समुदाय, धर्म के लोगों की बात देखने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आते रहिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।